आपका स्वागत है हमारे चैनल लोबायाशु में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाला हूँ और बहुत एक चीज़ बताऊँगा जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हमारे मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं। हस्बैंड साइड की तरफ से बात कर रहा हूँ। हस्बैंड साइड मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हस्बैंड साइड को याद रखनी चाहिए, मर्दों को ध्यान रखनी चाहिए जब उन पर मैट्रिमोनियल केसेस हो या कोई झूठा केस हो या किसी भी तरह का कोई केस हो झूठा, जो उन पे फॉल्स एलिगेशन लगे हो, 498 हो, डायोरी का हो या किसी भी चीज़ का हो, कस्टडी रिलेटेड हो। तो ये 7-8 चीज़ें जो प्रैक्टिकल है वो उनको याद रखनी चाहिए। अब मैं बात करूँ, सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग होती है ये केसेस में, दोस्तों मैट्रिमोनियल केसेस में सबसे पहला जो हस्बैंड को करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक, दोस्तों पैनिक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अगर हम पैनिक होंगे तो वो काम बिगड़ता है। पैनिक होने से काम बिगड़ता है, पैनिक होने से कुछ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए फर्स्ट एट ऑल सबसे पहले पैनिक होना बंद करें, क्योंकि पैनिक होने से कुछ सोल्यूशन नहीं है। रेदर देन आपकी टेंशन और बढ़ सकती है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं पैनिक करने से, और केस का जो प्रेशर है वो और बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग क्या करनी चाहिए कि सबसे पहले जल्द से जल्द, जैसे ही आप पे कोई फॉल्स केस हो या मैट्रिमोनियल केस हो, तो सबसे पहले अच्छे से अच्छा वकील करें, लीगल कंसल्टेशन ले तुरंत। इसमें डिले, क्योंकि इन केसों में अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो आपकी नासूर बन जाता है, सब चीज़ नासूर बन जाती है चीज़ें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना एक गुड एडवोकेट करे, उससे कंसल्ट करे, उसकी सलाह ले, उसके पास जाए, उसको अपनी परेशानी बताए कि कैसा कैसा है, एक एक चीज़ डिटेल में बताए। देखो, 2 जने होते हैं जिनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, एक वकील और एक डॉक्टर। इनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ये आपका इलाज जब भी अच्छे से करेंगे, डॉक्टर भी इलाज जब भी अच्छे से करता है जब उसको पेशेंट की छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी बीमारी के बारे में पता हो। एज इट इज़ वकील का भी वही काम होता है, वो जब भी पे केस अच्छे से फाइट कर सकता है जब उसको हर छोटी से छोटी केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो सारी चीज़ें बताए। चाहे से आप उसमें गिल्टी भी हो, वो चीज़ भी बताए जिसमें आप गलत हो। बहुत से क्लाइंट ऐसा करते हैं जो अदर साइड की स्टोरी सुना देते हैं, खुद की स्टोरी नहीं बताते जिसमें वो खुद रोंग है, तो इससे उनका केस वीक पड़ जाता है। अब अगला जो थर्ड पॉइंट है, एविडेंस प्रिजर्व करें, संभाल कर रखें। दोस्तों, आपको शक हो जाता है कि आपकी वाइफ आप पे केस कर सकती है, इतना तो इंसान को अंदाजा हो ही जाता है जिस तरह से उनका घर का इन्वायरमेंट होता है या किसी भी चीज़ XYZ। तो आप हमेशा व्हाट्सअप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और इन चीज़ों को संभाल कर रखें, अच्छे से बिहेव करें, इनके स्क्रीनशॉट रखें, रिकॉर्डिंग रखें, कॉल रिकॉर्डिंग्स रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने सबूत एविडेंस इकट्ठे करेंगे उतना ही आपके लिए इन फ्यूचर केस में फ़ायदा होगा। अगला जो चीज़ है वो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, पता है क्या होता है, ज़्यादातर जितना मैंने कोर्ट में ऑब्जर्व करा है, नोटिस करा है, जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस मैंने देखे हैं आज तक, उनमें ज़्यादातर पति क्या करते हैं, अपनी जो एक्चुअल इनकम है वो छुपाते हैं कि कोर्ट ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मानते हमारी एक्चुअल इनकम देख के। इसी चीज़ से वो उनका केस वीक पड़ जाता है, क्योंकि कोर्ट को जब पता चलता है उसने फैक्ट्स के साथ अपने जो इनकम है, ये सैलरी स्लिप है या ITR है, जो भी है, उसको बैंक स्टेटमेंट इनको सही से पेश नहीं करा, तोड़ मरोड़ करी है, तो कोर्ट को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कोर्ट उसको सबक सिखा सकती है, मतलब कोर्ट उसको एक सबक, तो क्या ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया, मतलब एक कोर्ट को रियलाइज़ हो जाता है कि ये छेड़छाड़ कर रहा है, ये मेंटेनेंस नहीं देना चाहता, कोर्ट को ऐसा लगता है, फील होता है। तो ये आप ऐसा नहीं दर्शाए कि आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि मेंटेनेंस तो कंपलसरी है। वो एक्चुअल जब कंपलसरी नहीं है, जब एक्चुअल चीज़ हो। मेंटेनेंस ज़रूरी है, मगर एक्सेसिव मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है। आप फाइट कर रहे हैं एक्सेसिव मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस देना तो आपका राइट है, आपको देना पड़ेगा, और मेंटेनेंस मना भी हो सकता है जब वाइफ अर्निंग कर रही हो और उसकी आपके पास डिटेल्स हो, सारी चीज़ें हो।
अब बात करते हैं हम सेटलमेंट, मतलब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड और है ना ये चीज़ पे कि ईगो पे आ जाते हैं, ये क्लेश होता है ईगो पे और ईगो का नुकसान हो जाता है हस्बैंड साइड। अगर आप हस्बैंड है तो आपको हमेशा ये पॉसिबल करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए कि जल्द से जल्द सेटलमेंट हो जाए इस केस में, मतलब बाहर से सेटलमेंट कर ले, सेटलमेंट हो जाए। पॉसिबिलिटी को जिंदा रखना चाहिए सेटलमेंट के लिए। अगर सेटलमेंट का मौका मिल रहा है, पॉसिबल है, तो जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी को उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका लिए बेनिफिशियल है। और ये सारी चीज़ें, और सबसे होता क्या है कि कस्टडी, जो चाइल्ड कस्टडी, एक हमारा एक इंडिया में मिथ बना हुआ है कि चाइल्ड कस्टडी का हक सिर्फ मदर को है, बट ऐसा नहीं है। चाइल्ड कस्टडी ऑनरेबल कोर्ट जब डिसाइड करती है, वो देखती है कि बच्चे का फ्यूचर किसके साथ बेस्ट है। वो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करती है कोर्ट की, वो उनका ये ऑब्जेक्टिव रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन उसका फादर है कौन मदर है। उनको ये मतलब, कोर्ट को ये मतलब होता है कि बच्चे का वेलफेयर ज़्यादा खाएं, बच्चे का फ्यूचर कहाँ सिक्योर है, बच्चों की नीड ज़्यादा खाएं। तो ज़्यादातर तो वैसे माँ के पास ही जाती है कस्टडी, बट बाय चांस ऑनरेबल कोर्ट कई केसों में फादर के पास भी जाती है, क्योंकि उनको बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना होता है। अगर आपके पास बच्चे की कस्टडी या चाइल्ड कस्टडी नहीं आए तो नहीं आए, अगर आपको नहीं मिले तो निराश नहीं हो। आपको ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर माँ के साथ ज़्यादा सिक्योर है, आपको उसके वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, अपनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को साइड रखते हुए। अब जो लास्ट पॉइंट है, और आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है कि सोशल मीडिया पे फाइट नहीं करनी चाहिए, अपने जो केस को सोशल मीडिया पे नहीं लेके जाए। सोशल मीडिया से रिश्ते ख़राब होते, कोर्ट में आप सोशल मीडिया फाइट करते, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये आपके केस के लिए बेटर है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो आपको याद रखनी चाहिए आपके मैट्रिमोनियल केसेस में। ये कोई आपको एडवाइस नहीं है, ये मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा। अगर आपका कोई केस है तो आप एक अच्छे से प्रोफेशनल एडवोकेट से जाके मिले, उससे कंसल्ट करें। आपको ये बस ये वीडियो थी, वो थी एजुकेशनल पर्पस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।